जिस दीपक को जलाने बैठे जरा उनकी जीवन यात्रा देखिए। अच्छा ये बताओ, मिट्टी का दीपक और मिट्टी का शरीर, ठीक है ना। दीपक बताओ 5 तत्वों से मिलकर के बना है दीपक। मिट्टी का दिया 5 तत्वों से मिलकर के बना है। ये शरीर भी चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनी शरीरा। उसी प्रकार दीपक भी 5 तत्वों से मिला है। कौन कौन सा? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष। दीपक में है कि नहीं है? मिट्टी का दिया यानी केवल मिट्टी का नहीं है। आप खाली मिट्टी से दिया नहीं बना सकते। मिट्टी में पानी मिलाओगे, उसको आकार देंगे, फिर उस पानी मिले हुए मिट्टी को वायु सुखाती है, और वायु सुखा दे तो फिर अग्नि उसे तपाती है, और तपाने के बाद फिर उसे अंतरिक्ष के नीचे रख दिया जाता है, तब वो दीपक बनता है 5 तत्वों से मिलकर। अच्छा बनाता कौन है? वो दीपक बनाता कौन है? कुम्हार बनाता है, तब वो दीपक भगवान के दरबार तक पहुंच पाता है। तो जैसे कुम्हार दीपक को दरबार तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को भगवान तक पहुंचा देता है। गढ़ी गढ़ी कारे चोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार के तरीके से गुरु शिष्य का निर्माण करता है। दीपकों के निर्माण में आप देखो कितनी सुंदर बात है। मिट्टी लिया तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को पहले संस्कारित करता है। ऐसे नहीं आप कहीं से भी मिट्टी उठा करके ले आए, कुम्हार को दे दिया और वो दीपक बना दे, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या करता है? कुम्हार मिट्टी को बिल्कुल बारीक बना देता है, उसके बाद उसमें जो कंकड़ पत्थर हैं उसको निकाल करके बाहर करता है। तो गुरु के सामने जब शिष्य जाता है तो गुरु भी शिष्य के भीतर जो कुसंस्कार कंकड़ पत्थर प्रारब्ध हैं उसको बीन करके छांट करके बाहर करता है, और फिर कुम्हार मिट्टी को खूब रौंदता है, पैरों से रौंदता है। फिर उसके बाद गुरु भी कुम्हार बन करके शिष्य के जीवन को खूब रौंदता है, कभी सुख के पैर से, कभी दुख के पैर से, कभी विपरीतता के पैर से, कभी अनुकूलता के पैर से, कभी प्रतिकूलता के पैरों से, खूब रौंद रौंद करके एकदम मसल करके बराबर कर देता है। तब तक रौंदता है जब तक वो शिष्य पूरी तरीके से नतमस्तक न हो जाए, जब तक वो मिट्टी पूरी तरीके से योग्य न बन जाए, तब तक वो कुम्हार उस मिट्टी के कंकड़ों को निकालता, उसको रौंदता, उसको कुचलता रहता है। अगर वो मिट्टी कह दे कि मुझे ये कष्ट नहीं सहना, तो क्या वो मिट्टी कभी दीपक बन पाएगी? कभी नहीं बन पाएगी। उस मिट्टी ने स्वीकार किया है कुम्हार के पांव के चोट को, जो गुरु के द्वारा दी गई तपस्या को स्वीकार करता है, वही शिष्य दीपक बनने के योग्य होता है, अन्यथा कोई नहीं हो सकता। इस पे यात्रा रुकती नहीं है। अब क्या किया? अब उस मिट्टी को रौंदा है और फिर उसमें मिलाते हैं पानी, जल मिलाया। जल मिलाने का भाव क्या है? जल मिलाने का भाव ये माने अब उसमें शालीनता का समावेश, अब उसमें शीतलता का समावेश हो जाए, फिर तभी तो वो मिट्टी सन पाती है, तभी तो वो मिट्टी अच्छे से गूंथ पाती है। उसमें जल मिलाया, और जल मिलाने के बाद अब वो मिट्टी धीरे धीरे तैयार होती है। ये जो जल मिलाना है ना, जल मिलाना यानी शालीनता, यानी शीतलता। गुरु सबसे पहले शिष्य को वाणी संयम सिखाता है कि उसकी वाणी संयमित होनी चाहिए, उसमें आवेश का अभाव हो, उसमें संयम प्रवेश करे। कब? जब उसकी वाणी संयमित हो। कोई भी शिष्य सच्चा शिष्य तब बनता है जब उसकी वाणी संयमित हो जाती है। दीपक के मिट्टी में जब पानी मिल जाए तब उसके दीपक बनने की संभावना बढ़ जाती है, और वो कुम्हार उस मिट्टी में पानी मिला मिला करके देखा है आप लोगों ने दीपक बनते ना, गांव में देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा, कुम्हार कैसे दीपकों का निर्माण करता है। खूब उसको रौंदता है पानी मिला करके, और मिलाने के बाद ना, उसके बाद वो कुम्हार उन दीपकों को आकार देता है।
उसी प्रकार गुरु शिष्य को एक आकार देता है, एक स्वरूप देता है, एक संस्कार देता है। और जब आकार उन दीपकों का तैयार हुआ, ये आकार देना क्या है? जल मिलाना वाणी का संयम, जिह्वा का संयम है। और आकार देना ये विचार संयम है। जैसे कुम्हार उस मिट्टी के दीपक को आकार देता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को विचार देता है। वो आकार दे रहा है, ये विचार यानी विचार संयम। जल मिलाया तो वाणी संयम, आकार दिया तो विचार संयम। और उसके बाद फिर उस आकार को वो कुम्हार अग्नि में तपाता है। देखा है ना, आग में उसको तपाता है। अग्नि में तपाना ये क्या है? यानी उसको ऊर्जा से अनुप्राणित करना, उसको कठोर बनाना, उसको बलशाली बनाना, ये अग्नि में मिला देना। इसको गुरु कैसे, गुरु की भाषा में तो ये इंद्रिय संयम कहलाता है। 2 इंद्रियां होती हैं, जिह्वा इंद्रिय, जननेन्द्रिय। तो ये अग्नि को स्वरूप देना, अग्नि में उसको डाल करके तपाना, कठोर बनाना, ये क्या है? ये भैया इंद्रिय संयम है। और जब वो बिल्कुल आनंदित हो जाए, पक जाए, तब कुम्हार उसे अंतरिक्ष के नीचे, आकाश के नीचे फैला देता है ना? ये कुछ समय के लिए छोड़ देता है। वो समय क्या है? वो समय संयम है, जो समय को साध ले, तब वो दीपक बनने के लिए तैयार है। तो दीपक बनने में समय संयम है, दीपक बनने में विचार संयम है, दीपक बनने में वाणी संयम है, दीपक बनने में इंद्रिय संयम है। बात बन जाती है। लेकिन एक बात और कहें, आपने देखा होगा कि जब वो दीपकों को बिल्कुल बना लेता है, पक गया, अब वो बाजार में बेचने जाएगा तो उसको अपने आंगन में लाइन बना करके रखता है ना। कभी कभी उठाने में, रखने में कुछ दीपक टूट कर बिखर जाते हैं। जो टूट करके बिखर गया ना, उसको दीपक बनने का सौभाग्य नहीं मिलता, वो तो देली ही मिट्टी की रह जाती है। उसी प्रकार जो इंद्रिय संयम कर ले, जो वाणी संयम कर ले, जो समय संयम कर ले, जो विचार संयम कर ले, ध्यान देना कहीं वो टूट करके बिखर न जाए। बिखर जाते हैं। ये क्या है? बिखरना किसको कहते हैं? यानी अहंकार। हम तो 2 घंटे प्रतिदिन मौन रहते हैं, हम तो साल भर में इतने अनुष्ठान कर लेते हैं, हमारी जिह्वा इंद्रिय संयमित है, उबला अन्न खाते हैं। अब कोई पूछता नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति खुद से बता रहा है, यानी जान लो अब ये टूट कर बिखरने के लिए तैयार हो, कभी भी ये टूट सकता है। गुरु का काम तो पूरा हुआ, और अभी गुरु का एक काम था कि इसको बाजार में ले जाना है, वो बिकेगा तभी तो। अच्छा, टूटने की संभावना कहां कहां है? या तो वो उस आंगन में टूटेगा, या जिस बाजार में पहुंचा उस बाजार में भी टूटने की संभावना है। बाजार की चमक, बाजार की रौनक, बाजार का आकर्षण किसी भी साधक को तोड़ देता है, किसी भी साधक को बर्बाद कर देता है। वो भौतिकता की चकाचौंध में अपनी समस्त साधनाओं को चूर चूर कर देता है, वहां भी वो टूट सकता है। अच्छा, वो बिक गया, खरीदने वाले ने खरीद लिया, उसके घर भी पहुंच गया, यानी अब बिल्कुल एक बात और रह गई है कि अब उसमें बस बात ही पड़ने वाली है। लेकिन अभी भी वो आंगन में खरीदने वाले के पहुंच तो जाता है, पर अभी भी टूटने की संभावना खत्म नहीं होती। यानी आप साधना की चरमावस्था पर पहुंच जाएं, सिद्धि आपके बिल्कुल निकट हो, तब भी साधक टूट जाता है, नारद के तरीके से, विश्वामित्र के तरीके से। वहां तक पहुंचकर भी टूट जाते हैं लोग, दीपक वहां भी टूट जाता है। अच्छा, दीपक सुरक्षित कब होता है? दीपक सुरक्षित तब होता है ना, जब उसमें तेल पड़ जाता है, अब वो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि तेल गिर न जाए, इसलिए लोग दीपक को संभालते हैं। है ना मजे की बात। यानी अब तक तो गुरु परख रहा था कि ये टूटे ना, टूटे ना, टूटे ना, और जब ये जान लिया कि अब ये नहीं टूटेगा, बच गया, तब उसमें गुरु अपने प्राण का तेल डाल देता है, अपने तप का तेल डाल देता है, और फिर संसार उसको संभालने लगता है। फिर वो संसार के लिए धरोहर बन जाता है, धरोहर बन जाता है कि कहीं तेल छलक न जाए,
कीमत दीपक की नहीं है, कीमत दीपक में पड़ने वाले तेल और घी की है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, तेल मिल गया, घी मिल गया और उसमें कोई बाती भी पड़ गई तो भी मामला फंस जाता है कि अब वो बाती जलेगी कि नहीं जलेगी। ये तेल क्या है? उपलब्धि है। तेल क्या है? सिद्धि है। तेल क्या गुरु का प्राण है। पर ध्यान देना, बाती कब जलती है? जब वो तेल से ऊपर उठती है। अगर तेल में डूबी रही तो वो जल नहीं पाती। उसी प्रकार अपनी उपलब्धियों में, अपनी सिद्धियों में, अपने साधना में, अपने तप के अभिमान में यदि वो बाती मगन रहे तो कभी जल नहीं पाएगी, कभी दीपक बन नहीं पाएगी। उसे इस संसार के यश से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से ऊपर उठना पड़ेगा, प्रशंसा से ऊपर उठना पड़ेगा, तब वो जलने के लिए तैयार होगी। फिर अंतिम में गुरु फिर पूछता है कि बोल बेटा, जलेगा कि नहीं जलेगा? माचिस की तीली तब तक नहीं छूती जब तक वो बाती बाहर ना आ गई। और बाती आ गई बाहर, और जब बाती बाहर आ गई तो आपने देखा होगा माचिस की तीली व्यक्ति जलाता है और जला करके उसमें छुआता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही काड़ी में जल जाए, है ना। अगर उसके ऊपर घी ज्यादा लगा है या तेल ज्यादा लगा है, कहां जलती है वो? जब वो जला करके उस तेल और घी को सुखा दे और केवल रुई बचे, तब वो धीरे से जलती है। ये भैया ऐसा ही है कि गुरु कष्ट देकर, परीक्षा लेकर के तुम्हारे भीतर के अहंकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष सबको गला देता है, मिटा देता है। तब तुम्हारे जीवन में उस बाती के तरीके से प्रकाश आता है और वो प्रकाश न जाने कितनों के अंधकार को मिटा देता है। अब वो दीपक पूर्ण हो जाता है, अब उसमें अपूर्णता नहीं है। अब तो वो दीपक युद्ध करता है अंधकार से, वो दीपक युद्ध करता है अज्ञान से, वो दीपक युद्ध करता है, रात भर युद्ध करता है, रात भर लड़ता है। और भैया कब तक? जब तक सूर्य का उदय न हो जाए तब तक वो दीपक जलता रहता है। गुरु उसमें अपने प्राण की शक्ति रूपी घी तेल को डालता रहता है। उसकी जैसे जैसे वो जलता है वैसे वैसे बाती और ऊपर की ओर सरकने लगती है। एक समय आता है कि वो समाज की सेवा करते 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 पूरी तरह न्यौछावर हो जाता है और वो दीपक अमर हो जाता है। उस दीपक की एक छोटी सी याद उस बची हुई दियली के रूप में रह जाती है, पर उस दीपक का गुणगान साक्षात सूर्य भी करता है कि मेरे आने तक तुमने अज्ञान के अंधकार को रोक करके रखा, मैं तुझे नमन करता हूं। सूर्य का भी प्रणाम स्वीकार करके वो दीपक अपनी अंतिम लौ के साथ भबक करके इस संसार से विदा हो जाता है। ये दीपक कौन है? ये दीपक पूज्य गुरुदेव जैसी सत्ता जो इस संसार के अंधकार को रोकने के लिए आती है। हमें पूर्णता के लिए ऐसी साधना करनी पड़ेगी। जैसे उस मिट्टी में जल मिला तो वाणी संयमित कर लो, शालीनता आ जाएगी। उसके बाद आकार देकर के सुखाया, समय के लिए छोड़ दिया, वायु की हवा लगी, यानी समय को संयमित कर लो। जब समय आ जाएगा तो तुम्हें पकाने के लिए तुम्हारा गुरु खुद तुम्हें तपस्या की आग में डालेगा और उस तप की आग में इंद्रिय संयम कर लो तो तुम निखर करके, चमक करके बाहर आओगे और प्रकाश को स्वीकार करके इस संसार को प्रकाशित करते हुए अपना भी कल्याण करोगे और दूसरों का भी कल्याण करोगे। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का सार है और कुछ नहीं। हम दीपक जैसे बने, हम दीपक के प्रकाश जैसे बने। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर ही उठती है, हमें हमेशा ऊपर की ओर उठना चाहिए। दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, हम भी स्वयं को कष्ट सहकर भी दूसरों का कल्याण करें। दीपक का प्रकाश है, इतना आसान नहीं होता दीपक बनना। तो साथी, फिर उस दीपक से दूसरा दीपक स्पर्श हुआ और एक दीपकों की लड़ी लग जाती है, फिर तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। हम ऐसे दीपक बने, साधना करें। तो अब आपको मैं बताऊं कैसे अपने जीवन में इस साधना को धारण करना है और इसी सूत्र को बताकर फिर हम लोग दीप यज्ञ की ओर बढ़ेंगे। पहला हमने कहा ना, वाणी संयमित होनी चाहिए। वाणी यदि संयमित हो तब बात बनती है। और वाणी को संयमित करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा
कि प्रतिदिन न हो सके तो कम से कम सप्ताह में एक दिन मौन रहने का अभ्यास करिए। हम बोलते बहुत हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि दूसरे की सुनना नहीं चाहते, और बोलते बोलते ना हम अपनी भी आवाज नहीं सुनना चाहते। भीतर वाला कुछ कहता है पर हम कहां सुन पाते हैं। हम कोई काम कर रहे हैं, अंदर से आवाज आती है ना कि ये गलत है, ये सही है, पर हम गलत वाला कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर का सुनाई नहीं दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि बाहर चुप रहे नहीं। सुनने के लिए चुप रहना बहुत जरूरी है। मौन बहुत बड़ी साधना है। इसलिए भैया मौन रहना सीखो जितना आवश्यक। एक दार्शनिक ने कहा था कि यदि एक वाक्य बोलना हो और उसके बदले एक शब्द बोलने से काम चल जाए तो वाक्य की जगह एक शब्द बोलिए। यदि एक शब्द बोलने की जगह एक अक्षर से काम चल जाए तो एक अक्षर ही बोलिए, और यदि एक अक्षर बोलने की जगह एक इशारे से काम चल जाए तो केवल इशारा कर दीजिए, लेकिन मुख से आवाज नहीं। दुनिया में जितने महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं सब मौन के ही नाते हुए हैं, ये जान लेना। अगर आप भोजन बनाते समय खूब बातचीत करते रहिए तो आप बना नहीं पाएंगे। कोई जबरदस्ती फोन आ जाए, अच्छा रखिए जरा हम रोटी बना रहे हैं, थोड़ी बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बोलते समय ये काम हो नहीं पाएगा। आप पूजा करो, पूजा करते समय यदि कोई बातचीत करे तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दुनिया में जितने काम हुए हैं भैया मौन के नाते हुए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने यदि कोई शोध किया है तो मौन रहकर किया है। पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी तो मौन रहने के कारण लिखी। बड़े बड़े संगीतज्ञ रियाज करके संगीतज्ञ बनते हैं तो वो मौन के कारण बनते हैं। बड़े बड़े लेखकों ने बड़े बड़े साहित्य लिख डाले, बड़ी बड़ी रचनाएं कर डाली मौन रहने के कारण। यदि वो मौन न रहते कभी। बड़े बड़े ज्ञानियों ने जो साहित्य अध्ययन किया है मौन रहने के कारण, यदि वो बातचीत करें तो वो कहां कर पाते। उसी तरीके से भैया कथा में बैठो, सत्संग में बैठो, और कुछ लाभ मिलेगा कब? जब हम मौन रहेंगे तब। बात करेंगे तो यहां बैठना भी बेकार है। एक और आपसे कहूं, भोजन का भी आनंद व्यक्ति तभी ले सकता है जब वो मौन हो। अरे पानी भी तुम तब पी सकते हो जब मौन रहो। कभी बात करते करते पानी पी के दिखाओ, संभव नहीं है। कभी बात करते करते खाना खाओ, संभव नहीं है। या तो खाओगे ही या तो बोलोगे ही। लोग कहते अरे साहब हम तो फोन बात करते करते खाना खाते हैं। कहाँ? मुंह में निवाला भरा हो तो बोल पाओगे? फिर गटक गए तब, अरे यार मुंह में कवर था अभी अभी, हाँ बताओ मैं भोजन कर रहा था इसलिए बोल नहीं पाया। मौन रहना जीवन में आवश्यक है। जो लोग कहते हैं कि हमारी परिवार में कोई सुनता नहीं है, वो लिख करके जाएं, वो 2 घंटे मौन रहना प्रारंभ कर दें प्रतिदिन। अब आप ये मत सोच लेना कि महाराज हम तो रात भर मौन रहते हैं। रात वाला मौन नहीं है। मौन का मतलब क्या है? मौन का मतलब केवल मुंह को बंद कर देना मौन नहीं है। मौन का मतलब है मन को बंद कर देना। वाणी को रोक देना मौन नहीं है, मन को रोक देना मौन है। मन को सब जगह से समेट लो और उसको किसी एक दिशा में लगा दो, ये मौन है। मुंह बंद कर लिया, इशारे से खूब लपरियाए चपरियाए जा रहे हैं, काहे बात का मौन भैया? आपके मन का कुछ हो नहीं रहा है, आप आंख से देख रहे हैं और पड़े हैं मौन व्रत में, अंदर अंदर आग लगी है कि बोलने को मिल जाए तो अभी इसको इतना गाली दें, इतना गाली दें। और आदमी दिमाग में बिठाया रहता है बस बेटा 2 ही घंटा ना 1.5 घंटा बीत गया है, रुको तुम। अंदर अंदर वो बात कर रहा है, बस आधा घंटा रुको, अभी तुम्हारा हम हिसाब किताब करते हैं। और जहां 2 घंटा बीता, मौन व्रत का तुम फायदा उठा रहे थे। हम इतनी देर से चुप थे, क्या समझे हम चुपे रहेंगे क्या जिंदगी भर? आदमी ये मौन किसी काम का नहीं है। मौन का मतलब मन का शांत हो जाना। मौन का मतलब खुद को विषयों से समेट लेना, इसको मौन कहते हैं। और ध्यान रहे, जो मौन रहता है उसकी वाणी बड़ी प्रभावकारी हो जाती है। धरती रोज रोज नहीं हल्ला करती, लेकिन जिस दिन धरती बोलती है ना, उस दिन भूकंप आ जाता है।
बादल रोज रोज नहीं बोलते, पर जब गरजते हैं अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है। समुद्र शांत रहता है, पर जब बोलता है तो सुनामी लहर आ जाती है, सब बर्बाद हो जाता है। वायु शांत है, लेकिन जब वो वायु बोलती है ना तो आंधी का रूप लेती है, वो सबको उखाड़ कर फेंक देती है। समुद्र सूर्य शांत है, पर जब सूर्य बोलता है तो आग बरसती है। जान, इसलिए भैया जीवन में मौन रहिए। लोग कहते हैं आप दिन भर हम समझाते रहते हैं, बच्चे सुनते नहीं है। आपकी वाणी में शक्ति नहीं है, आपकी वाणी में तप नहीं है। माँ बच्चे के पीछे पड़ी रहती है तो माँ की वाणी की कोई कदर नहीं होती। बेटा से बाप कम बोलता है, इसलिए बाप का असर ज्यादा होता है। माँ बार बार कहती खाना खा ले बेटा, खाना खा ले। अरे मम्मी रखो ना, आ रहे हैं अभी खाएंगे। और इतने में बाप आए, वो बोले ना, खाली आंख दिखाकर खड़े हो जाए, खाओगे कि हटाएं बर्तन। इतना ही बोलना है बाप को। पता है क्यों असर हो गया? इसलिए असर हो गया क्योंकि बाप मौन रहता है बच्चों के सामने, और माताएं रह नहीं पाती स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। तब वो बाप का सहारा माताएं भी लेती। आने दो पापा को आज। अरे पापा काहे इंतजार कर रही हो, खुद मौन रहना सीखो ना। क्यों, गलत तो नहीं कह रहे? खुद से मौन रहना सीखो, आपकी वाणी में भी तेज आ जाए। बोले महाराज कब रहे, हमेशा बोलना ही पड़ता है। आपको एक समय गुरुजी ने दिया है, सवेरे सो करके उठे उसी समय कर लो। 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, तुम 8 बजे तक कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं तो दोपहर में सब लोग चले गए, दोपहर में रहो, पर रहो जरूर। रोज न बन सके तो सप्ताह में 2 घंटे कम से कम, और उन 2 घंटों में केवल अपने भीतर की आवाज सुनने का प्रयत्न करो। ये मौन, मौन में बड़ी शक्ति है, इसलिए चुप रहना सीखें। बहुत सारी समस्याएं इंसान की इसलिए समाप्त हो जाती हैं क्योंकि वो चुप रहना जानता है। जो हमेशा बोले ना वो समस्या में फंसता जाता है, और जो चुप रहे ना वो थोड़ा समस्या से निकल जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब ही दिया जाए, कुछ बातों को सुन भी लो, कुछ बातों को स्वीकार भी कर लो, है ना। हो सकता है आप जवाब नहीं दोगे, कोई अच्छा तरीके से जवाब देने वाला उसको मिलेगा, बस वो फिर समझ जाए। इसलिए शांत रहो। ये जितने भी घर में बवाल है ना, सास बहू वाले, देवरानी जेठानी वाले, बाप बेटों वाले, ये सारे की जड़ एक ही है, अधिक बोलना, अनावश्यक बोलना। अधिक बोलना, अनावश्यक बोलना। आप शांत रहिए, मौन रहिए, घर में शांति बनी रहेगी। होता यही है, पहले आदमी खूब प्रयास करता है, फिर खूब प्रयास करता है, उसके बाद फिर वो आकर के यही कहता है भैया हम तो बोलना ही छोड़ दिए हैं, अब छोड़ ही दिए हैं, अब जो मन हो करे। तो जब यही करना था तो पहले कर लेते, टेंशन से बच जाते। क्यों? होता यही है ना। एक समय तो आएगा कि आपको ये कहना पड़ेगा अब तो बोलना छोड़ दे, कोई फायदा है नहीं बोलने, सब करके देख लिया। काहे करके देख लिए? अगर शुरू में ही बोलना बंद कर देते, टेंशन से बच जाते ना। आज जो दुख है कि अब तो बोलना भी छोड़ दिए, अरे ये शुरुआत में नियम अपना लो। जिनकी जिनकी बहुएं नहीं आई है ना, वो दम कमर कस लो, मौन व्रत का अभ्यास कर लो, देखो घर बचा रहेगा। और जिनकी बहुएं आ गई हैं, उनकी बहुओं से भी कहेंगे कि थोड़ा मौन रहना शुरू करो। मौन रहो। देखो मंदिर में मूर्ति की पूजा क्यों होती है पता है? क्योंकि मूर्ति मौन है। गाली दो तो भी मुस्कुरा रही है, प्रशंसा करो तो भी अब वही मूर्ति बात करने लगे ना, लोग जाना छोड़ देंगे। सच कह रहे हैं। अगर वो मूर्ति बात करने लगे तो, क्योंकि अगर वो बोलेगी तो किसी न किसी को तो उसकी बात बुरी लगेगी। अब जिसको बुरी लगेगी वो तो नहीं जाएगा। 10-5 साल में सब जाना छोड़ देंगे। भगवान बोलता नहीं है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन असर बहुत है। भगवान ये नहीं कहते कि कर लो पाप कर लो, बताएंगे तुमको, ना ना, जब बताने का टाइम आता है तब भगवान का डंडा चलता है। करो। कुछ घुटना लेके बैठे होंगे, कोई बिना पैर के हमारी तरफ बैठा है, कुछ जन्म में किए होंगे कुछ,
उस समय तो बड़ा मजा आया होगा पाप करने में। तब भगवान मौन थे। भगवान बोले हम बार बार नहीं बोलते, बस एक बार, और जिस दिन बोलेंगे उस दिन काट के हटा देंगे, काम खत्म। वृक्ष समाज की सेवा क्यों कर पाता है? क्योंकि वो मौन है। अगर वृक्ष भी हाल चाल करने लगे तो फल फूल मिलेगा। नदियां क्यों लोगों की प्यास बुझा रही हैं? क्योंकि वो बिना इधर उधर ध्यान दिए किनारे कौन है, कौन गाली दे रहा है, वो बड़ी तेजी से समुद्र की ओर दौड़ रही हैं और जाकर के मिल जाती हैं, अपने काम पर ध्यान दे रही है। हिमालय मौन है, देवता मौन है, भगवान मौन है, गुरुदेव मौन है, ये सब शांत हैं, इसीलिए काम में लगे हुए हैं। और हम लोग खूब चिल्ला रहे हैं, और चिल्लाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई मंदिर में चिल्ला रहा है, कोई मस्जिद में चिल्ला रहा है, कोई कोर्ट में चिल्ला रहा है, कोई अस्पताल में चिल्ला रहा है, कोई घर में चिल्ला रहा है, कोई सड़क पे चिल्ला रहा है, कोई दुकान में चिल्ला रहा है, कोई ठेके पे चिल्ला रहा है। और सब चिल्ला करके एक दिन यही कहते हैं भैया अब तुम बोलना ही छोड़ दिए। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि जब इंसान मृत्यु के निकट आता है तो सबसे पहले उसकी कौन सी इंद्रिय बंद होती है? सबसे पहले जबानें बंद होती है, जान लो। आंख से देखना नहीं बंद होता, कान से सुनना नहीं बंद होता, पहले उसकी जबान हकलाने लगती है, पहले बोलना ही बंद होता है। पता है, क्योंकि बोलने में ना शरीर की 121 नाड़ियां एक साथ काम करती हैं, तब व्यक्ति बोल पाता है। यानी इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा लगती है, तब वो बोल पाता है। 121 ग्रंथियां काम करती हैं, तब व्यक्ति के मुख से आवाज निकलती है। आंख से देखने के लिए उन ग्रंथियों की जरूरत नहीं है, 2-4 ग्रंथियों से आंख देख लेती है, पर बोलने के लिए पूरा 121 ग्रंथियां चाहिए। जो लोग डॉक्टर होंगे, इसके विशेषज्ञ होंगे, गले वले के, वो जानते होंगे कितनी सारी नस नाड़ियां एक्टिव होती। और जब आदमी बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसका बोलना ही बंद होता है। अच्छा, जब आदमी बहुत खुश हो जाए, बहुत एकदम मतलब सुख की पराकाष्ठा पर हो, तब भी वो बोल नहीं पाता, तो उसकी जबान बंद हो जाती है, खुशी के मारे आंसू गिरते हैं, नहीं बोल पाता। प्रेम की जब पराकाष्ठा हो तो उस समय भी व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है। जब बहुत प्रेम हो तो अब शब्द समाप्त हो जाते हैं, अब कोई शब्द ही नहीं बचा अपने प्रेमी को बोलने के लिए। अब तो ये होता है कि कुछ मत बोलो भैया, बस गले लग जाओ, हाथ पकड़ लो, अब कोई शब्द नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा में भी मौन है, सुख की पराकाष्ठा में भी मौन है। और एक बात का ध्यान रखना, जब व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, बहुत गुस्से में हो, तो उस क्रोध की भी पराकाष्ठा मौन है, आवाज नहीं निकलती। बहुत गुस्से में कितना भी तेज आप बोलना चाहो, आवाज नहीं निकले, हकलाने लगोगे आप क्रोध में। और एक बात कहूं, जब कोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो उस समय भी मौन हो जाता है एकदम। लोग कहते हैं, बुलवाते हैं, बोलो, कुछ तो बोलो, अरे जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जो इतना अंदर से एकदम टूट गया ना, वो सबसे पहले बोलना ही छोड़ता है। तो जब एक दिन छोड़ना ही है तो आज से थोड़ा कम बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ज्यादा बोलोगे तो गलत निकलेगा ही, और एक ने गलत बोल दिया तो सामने वाला अगर चुप रह गया तो बात बन जाती है, और सामने वाला भी अगर उस पर गलत बोल दिया, बस कार्यक्रम चालू। उसके बाद मजा आता है पड़ोसियों को, अरे कान लगा के सुनते हैं। अच्छा, एक बोले और दूसरा शांत ही रह जाए, कितना बोलेगा हो, कितना देर बोलेगा। लेकिन जब उसके बोलने पर हम भी दाग देते हैं तो बस बवाल चालू हो जाता है। इसलिए शांत रहो, मौन रहो। तो आज से एक साधना आप करेंगे कि प्रतिदिन न 2 घंटे, 1 घंटे एकदम मौन रहिए, शांत रहिए। इसका अभ्यास करिए। कर पाओगे? कौन कौन कर सकता है चुप रहने का अभ्यास? जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है इसमें। चुप रहना सीखो। अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो करने दो। वो आपके कहने से नहीं सीखेगा जितना कि वो अपनी गलती से सीखेगा। करने दो, क्योंकि एक दिन आपको चुप रहना ही है, आज ही रह लो, ठीक ना। वाणी संयमित हो जाए। तीसरा, अपनी इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम हमने बता दिया, विचारों का संयम स्वाध्याय से आप करिए, तब हम लोग दीपक के जैसे बनते चले जाएंगे, आनंद आ जाएगा।
और अब हम अपने विषय को समेटते हुए धीरे धीरे दीप यज्ञ की ओर चले। ये जिनका विवाह दिवस है इन्हीं को मुख्य यजमान दीप यज्ञ का बना दीजिए, आकर के यहीं बिठा दीजिए। आ गए, मैं नाम लेकर के बुला लूं, कौन है ये? अचला यादव जी और राम शंकर यादव जी।